हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन जहा। फ्रेंड्स, आज जिस स्टेट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में स्टेट कोटे काउंसलिंग के थ्रू जो गवर्नमेंट सीट है, वो गवर्नमेंट सीट पाने के लिए हमें नीट पीजी 2024 के एग्जाम में ब्रांच वाइज कितने मार्क्स मिनिमम लाने होंगे, एट द सेम टाइम हमारी रैंक कितनी होनी चाहिए जिससे कि हमें स्टेट कोटा काउंसलिंग, कर्नाटका स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू जो गवर्नमेंट सीट है वो गवर्नमेंट सीट हमें मिल सके। एक बात का ध्यान रखें कि द गवर्नमेंट सीट मीन्स इट कवर्स बोथ प्योर गवर्नमेंट सीट एज वेल एज सेमी गवर्नमेंट सीट। सेमी गवर्नमेंट सीट मीन्स the government seats available in private colleges like Ramaiah Medical Colleges or Vaidehi Medical Colleges. So the government seats available in private medical colleges are known as semi-government seat. And when we are talking about government seats, obviously categories will be one of the consideration. Now, one important thing which I want to share with you is there are lots of category in Maharashtra. अगर आप देखोगे तो there are 22 categories including female seats in Karnataka, right? But what I am doing is I am sharing about the general, like 1G, 2AG, 2BG, 3AG, 3BG, GM, SCG, STG. So I am talking about general seats, right? I'm not covering about Hyderabad, like Hyderabad, Karnataka region seats or these things. That I'll make a separate video for all those other categories. But let's see that what would be the minimum marks and rank required for these categories. Let's start. सबसे पहले एनेस्थीसिया के लिए 1G के लिए इफ योर रैंक कम्स अंडर 57,000 रैंक या फिर आपकी मार्क्स 382 प्लस आती है, देन देयर आर गुड चांसेस कि आपको एनेस्थीसिया मिल जाएगी। नाउ 382 प्लस मार्क्स मींस 382 और मोर देन दैट। सिमिलरली 2AG के लिए आपकी रैंक अंडर 72,000 होनी चाहिए या फिर आपकी मार्क्स 347 प्लस होनी चाहिए। 2BG के लिए आपकी रैंक अंडर 60,000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 375 प्लस होने चाहिए। 3AG के लिए आपकी रैंक अंडर 40,000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 427 प्लस होने चाहिए। 3BG के लिए आपकी रैंक अंडर 49,000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 402 प्लस होने चाहिए। GM कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 54,000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 390 प्लस होने चाहिए। SCG कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 55,000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 387 प्लस होने चाहिए। STG कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 1,20,000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 258 प्लस होने चाहिए। डर्मेटोलॉजी 1G कैटेगरी रैंक शुड बी अंडर 6,300 या फिर मार्क्स 563 प्लस होने चाहिए। 2AG के लिए रैंक शुड बी अंडर 12,000 या फिर आपके मार्क्स 529 प्लस होने चाहिए। 2BG के लिए आपकी रैंक अंडर 12,500 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 526 प्लस होने चाहिए। 3AG के लिए आपकी रैंक अंडर 14,000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 520 प्लस होने चाहिए। 3BG के लिए आपकी रैंक अंडर 4,500 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 577 प्लस होने चाहिए। GM कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 7,000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 558 प्लस होने चाहिए। SCG कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 25,000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 475 प्लस होने चाहिए। STG के लिए आपकी रैंक अंडर 27,000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 468 प्लस होने चाहिए। नाउ वन थिंग विच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ हियर इज कि ये जो मैं रैंक बता रहा हूँ ये ऑल इंडिया रैंक है। यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद कि ये कैटेगरी रैंक है या फिर ये स्टेट रैंक है। नहीं, ना ही ये स्टेट रैंक है ना ही ये कैटेगरी रैंक है, ये जनरल रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, राइट। सिमिलरली इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो 2AG के लिए आपकी रैंक अंडर 25,000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 475 प्लस होने चाहिए। 3AG के लिए आपकी रैंक अंडर 33,000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 449 प्लस होने चाहिए। 3BG के लिए आपकी रैंक अंडर 20,000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 493 प्लस होने चाहिए। GM कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 32,000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 451 प्लस होने चाहिए। SCG कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 50,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 400 प्लस होने चाहिए। STG कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 46,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 410 प्लस होने चाहिए। जनरल मेडिसिन 1G कैटेगरी रैंक अंडर 13,000 या फिर मार्क्स 524 प्लस। 2AG रैंक अंडर 17,000 या फिर मार्क्स 505 प्लस। 2BG रैंक अंडर 7,500 या फिर मार्क्स 555 प्लस। 3AG रैंक अंडर 13,000 या फिर मार्क्स 524 प्लस। 3BG रैंक अंडर 13,500 या फिर मार्क्स 521 प्लस। GM कैटेगरी रैंक अंडर 14,000 या फिर मार्क्स 520 प्लस।
SCG कैटेगरी रैंक अंडर 36,000 या फिर मार्क्स 439 प्लस। STG कैटेगरी रैंक अंडर 60,000 रैंक या फिर मार्क्स 375 प्लस। पीडियाट्रिक्स 1G कैटेगरी रैंक अंडर 10,000 या फिर मार्क्स 540 प्लस। 2AG रैंक अंडर 21,000 या फिर मार्क्स 490 प्लस। 2BG रैंक अंडर 16,000 या फिर मार्क्स 510 प्लस। 3AG रैंक अंडर 6,000 या फिर मार्क्स 565 प्लस। 3BG रैंक अंडर 18,500 या फिर मार्क्स 499 प्लस। GM कैटेगरी रैंक अंडर 16,000 या फिर मार्क्स 510 प्लस। SCG रैंक अंडर 38,000 या फिर मार्क्स 433 प्लस। STG रैंक अंडर 60,000 या फिर मार्क्स 375 प्लस। साइकेट्री 1G रैंक अंडर 34,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 445 प्लस होनी चाहिए। 2AG रैंक अंडर 40,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 427 प्लस होने चाहिए। 2BG रैंक अंडर 46,000 या फिर मार्क्स 410 प्लस। 3AG रैंक अंडर 22,000 या फिर मार्क्स 486 प्लस। 3BG रैंक अंडर 35,000 या फिर मार्क्स 442 प्लस। GM कैटेगरी रैंक अंडर 60,000 या फिर मार्क्स 375 प्लस। SCG रैंक अंडर 70,000 या फिर मार्क्स 352 प्लस। STG रैंक अंडर 90,000 या फिर मार्क्स 310 प्लस। रेडियो डायग्नोसिस 1G रैंक अंडर 10,000 या फिर मार्क्स 540 प्लस। 2AG रैंक अंडर 7,000 या फिर मार्क्स 558 प्लस। 2BG रैंक अंडर 9,000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 545 प्लस होने चाहिए। 3AG रैंक अंडर 6,000 या फिर मार्क्स 565 प्लस होनी चाहिए। 3BG रैंक अंडर 6,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 565 प्लस होने चाहिए। GM कैटेगरी रैंक अंडर 5,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 573 प्लस होनी चाहिए। SC कैटेगरी रैंक अंडर 13,000 या फिर मार्क्स 524 प्लस होने चाहिए। STG रैंक अंडर 25,000 रैंक या फिर मार्क्स 475 प्लस होने चाहिए। OBGY 1G कैटेगरी रैंक अंडर 15,000 या फिर मार्क्स 515 प्लस। 2AG रैंक अंडर 18,000 या फिर मार्क्स 501 प्लस। 2BG रैंक अंडर 19,000 रैंक या फिर मार्क्स 497 प्लस होने चाहिए। 3AG रैंक अंडर 19,000 या फिर मार्क्स 497 प्लस होने चाहिए। 3BG रैंक अंडर 16,000 या फिर मार्क्स 510 प्लस होने चाहिए। GM कैटेगरी रैंक अंडर 16,000 या फिर मार्क्स 510 प्लस होने चाहिए। SCG रैंक अंडर 42,000। STG रैंक अंडर 60,000 या फिर मार्क्स 375 प्लस होने चाहिए। रेस्पिरेटरी मेडिसिन 1G कैटेगरी रैंक अंडर 25,000 या फिर मार्क्स 475 प्लस होने चाहिए। 2AG रैंक अंडर 35,000 या फिर मार्क्स 442 प्लस होने चाहिए। 2BG रैंक 55 अंडर 55,000 रैंक या फिर मार्क्स 387 प्लस होने चाहिए। 3AG रैंक अंडर 21,000 या फिर मार्क्स 490 प्लस होने चाहिए। GM कैटेगरी रैंक अंडर 34,000 या फिर मार्क्स 445 प्लस होने चाहिए। SCG रैंक अंडर 40,000 या फिर मार्क्स 427 प्लस होने चाहिए। STG रैंक अंडर 65,000 या फिर मार्क्स 363 प्लस होने चाहिए। Similarly, ENT 1G category rank under 60,000 या फिर मार्क्स 375 प्लस। 2AG रैंक अंडर 76,000 या फिर मार्क्स 339 प्लस। 2BG रैंक अंडर 58,000 या फिर मार्क्स 380 प्लस। 3AG रैंक अंडर 49,000 या फिर मार्क्स 402 प्लस। 3BG रैंक अंडर 60,000 या फिर मार्क्स 375 प्लस। GM कैटेगरी रैंक अंडर 45,000 या फिर मार्क्स 413 प्लस। STG रैंक अंडर 1 लाख या फिर मार्क्स 340 प्लस। जनरल सर्जरी 1G कैटेगरी रैंक अंडर 29,000 या फिर मार्क्स 461 प्लस। 2AG रैंक अंडर 35,000 या फिर मार्क्स 442 प्लस। 2BG रैंक अंडर 38,000 या फिर मार्क्स 433 प्लस होने चाहिए। 3AG रैंक अंडर 27,000 या फिर मार्क्स 468 प्लस होने चाहिए। 3BG रैंक अंडर 40,000 या फिर मार्क्स 427 प्लस होने चाहिए। GM कैटेगरी रैंक अंडर 37,000 या फिर मार्क्स 436 प्लस होने चाहिए। SCG रैंक अंडर 55,000 या फिर मार्क्स 387 प्लस होने चाहिए। एंड STG रैंक अंडर 75,000 मार्क्स 340 प्लस होने चाहिए। ऑप्थल 1G कैटेगरी रैंक अंडर 55,000 या फिर मार्क्स 387 प्लस होने चाहिए। 2AG रैंक अंडर 60,000 या फिर मार्क्स 375 प्लस। 2BG रैंक अंडर 52,000 या फिर मार्क्स 395 प्लस। 3AG रैंक अंडर 27,000 या फिर मार्क्स 468 प्लस। 3BG रैंक अंडर 30,000 या फिर मार्क्स 458 प्लस। GM कैटेगरी रैंक अंडर 42,000 या फिर मार्क्स 421। SCG रैंक अंडर 60,000 या फिर मार्क्स 375 प्लस। STG रैंक अंडर 90,000 या फिर मार्क्स 310 प्लस। ऑर्थोपेडिक्स 1G कैटेगरी रैंक अंडर 20,000 या फिर मार्क्स 493 प्लस होने चाहिए।
2 AG रैंक अंडर 36,000 या फिर मार्क्स 439 प्लस होने चाहिए। 2 BG रैंक अंडर 38,000 या फिर मार्क्स 433 प्लस होने चाहिए। 3 AG रैंक अंडर 26,000 या फिर मार्क्स 471 प्लस होने चाहिए। 3 BG रैंक अंडर 37,000 या फिर मार्क्स 436 प्लस होने चाहिए। GM कैटेगरी रैंक अंडर 40,000 या फिर मार्क्स 427 प्लस होने चाहिए। SCG रैंक अंडर 60,000 या फिर मार्क्स 375 प्लस होने चाहिए। STG रैंक अंडर 75,000 या फिर मार्क्स 340 प्लस होने चाहिए। तो ये हमने बात की कर्नाटका स्टेट में स्टेट कोटे काउंसलिंग के थ्रू आपको कैटेगरी वाइज मिनिमम मार्क्स और रैंक जो स्कोर करनी होगी नीट पीजी 2024 के एग्जाम में। इससे एक चीज तो श्योर है कि इससे आपको एक टारगेट जरूर मिल जाएगी कि आपकी रैंक अगर जो मैंने बताया उसके अंदर आती है या फिर जो मार्क्स मैंने बताया उस उतने या उससे ज्यादा लेकर के आते हो तो आपको डेफिनेटली आई एम सेइंग डेफिनेटली, क्योंकि जो मैंने ये बनाया है ये मैंने सेफ साइड रहने के लिए बनाया है। बहुत सारे कट ऑफ है जो कि पीछे भी गई है, बट जो जो कट ऑफ या फिर जो मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ वो टू बी अश्योर कि हाँ दैट आई एम ऑन अ सेफर साइड। अगर ये मार्क्स आपके आते हैं जो मैंने आपको बताया तो यू आर ऑन अ सेफर साइड फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांच अंडर योर कैटेगरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई डाउट और क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर कीपिंग योरसेल्फ फर्दर अपडेटेड। एट द सेम टाइम हमारी वेबसाइट www.careermedia.ai है जिस पे आप बीते वर्षों की लास्ट ईयर्स की डेटा वगैरह चेक कर सकते हो, कॉलेज प्रिडिक्टर चेक कर सकते हो। कॉलेज व्हाट इज कॉलेज प्रिडिक्टर? कॉलेज प्रिडिक्टर इज समथिंग कि आप अपनी रैंक उसमें डालते हो तो इट विल टेल यू दैट व्हाट आर ऑल द कॉलेजेस यू पॉसिबल कॉलेजेस दैट यू कैन गेट based on rank you have feeded in the field, right? Similarly अगर आप करियर मीडिया की ब्लॉग से गो थ्रू करना चाहते हो तो यू हैव आवर वेबसाइट www.careermedia.in जिसमें हमारे ब्लॉग चलते हैं। आपको उसमें भी सारी डिटेल्स एवरीथिंग लाइक काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन आवर ब्लॉग। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।